एक बार फिर से विपक्षी दलों के नेता अपनी एकजुटता की तस्वीर पेश कर रहे हैं। एक बार फिर से एकजुटता की बातें कहते हुए एनडीए सरकार को घेरने की रणनीति बन रही है। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक बार फिर विपक्षी राजनीति की बड़ी तस्वीर निकलकर सामने आई। इंडिया गठबंधन की अहम बैठक में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, नेता विपक्ष राहुल गांधी, सोनिया गांधी, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, शिवसेना के नेता और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री समेत अलग अलग पार्टियों के कई नेता एक साथ नजर आए, एकजुटता की बात कही और सरकार के खिलाफ रणनीति बनाने को लेकर मंथन हुआ, चर्चा हुई। अब सवाल यही है कि जिस इंडिया गठबंधन को 2024 के इलेक्शन से पहले तैयार किया गया था और उस इलेक्शन में उस इंडिया गठबंधन ने चुनाव भी लड़ा, लेकिन उसके बाद फिर बहुत सारी तब्दीलियां देखने को मिली, कुछ साथी छूटते रहे, कुछ जुड़ते रहे। फिर इंडिया गठबंधन को लेकर, उसके भविष्य को लेकर सवाल उठते रहे। क्या अब दोबारा से वो मजबूत अपने आप को कर पाएगा या फिर ये बातें सिर्फ मीटिंग तक और इन तस्वीरों तक सीमित रह जाएंगी? ये रिपोर्ट देखिए। छब्बीस दलों से शुरू हुआ सफर, बीच रास्ते में कई साथी हुए अलग। अब फिर जुटे विपक्ष के नेता। क्या इंडिया ब्लॉक में लौटेगी जान? दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक बार फिर विपक्षी एकता का मंच सजा। एक ही फ्रेम में राहुल गांधी, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती दिखे और भी कई विपक्षी दलों के नेता। लेकिन सवाल बड़ा यही है कि क्या इंडिया गठबंधन फिर से मजबूती की राह पर है या फिर यह सिर्फ राजनीतिक तस्वीरों की एकजुटता है? दिल्ली में विपक्षी राजनीति की एक बड़ी तस्वीर दिखाई दी। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अगुवाई में इंडिया गठबंधन के तमाम बड़े चेहरे एक मंच पर नजर आए। मकसद साफ था, संसद से सड़क तक एनडीए सरकार के खिलाफ साझा रणनीति बनाना और विपक्षी एकता का संदेश देना। नेता विपक्ष राहुल गांधी, टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव, एनसीपी की नेता सुप्रिया सुले, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती, कम्युनिस्ट नेता डी राजा और शिवसेना के नेता संजय राउत और भी अन्य विपक्षी दलों के नेता एक साथ बैठे नजर आए। मतदाता सूची में हेरफेर तथा चुनाव की निष्पक्षता पर उठे गंभीर प्रश्नों के संबंध में भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश को एक पत्र भेजा जाएगा। ये पत्र शीघ्र ही उन्हें सौंपा जाएगा। दूसरा मुद्दा, लाखों विद्यार्थियों को प्रभावित करने वाले अनेक गंभीर मुद्दों की स्थिति को देखते हुए ये सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि शिक्षा मंत्री को तत्काल इस्तीफे की हम मांग कर रहे हैं और इस्तीफा देना चाहिए। दरअसल इंडिया गठबंधन की शुरुआत जुलाई 2023 में हुई थी। बेंगलुरु की बैठक में विपक्षी दलों ने अपने गठबंधन का नाम इंडिया रखा। उस वक्त करीब 26 राजनीतिक दल एक मंच पर आए थे। नारा था इंडिया बनाम एनडीए और लक्ष्य था 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को चुनौती देना। लेकिन राजनीति में दोस्ती और दुश्मनी दोनों स्थायी नहीं होती। लोकसभा चुनाव से पहले और बाद में इंडिया ब्लॉक को कई झटके लगे। इंडिया गठबंधन के सबसे प्रमुख चेहरे के रूप में नजर आने वाले नीतीश कुमार ने पाला बदल लिया। जेडीयू एनडीए में लौट गए। कई राज्यों में सीट शेयरिंग को लेकर तनाव बढ़ा। कुछ दलों ने सक्रिय भागीदारी कम कर दी तो कुछ ने खुलकर दूरी बना ली। यानी विपक्षी एकता का सपना कई बार बिखरता हुआ भी नजर आया। हालांकि दिल्ली में इस बैठक के जरिए विपक्ष ये संदेश देने की कोशिश कर रहा है कि इंडिया गठबंधन अभी जिंदा है और लड़ाई लंबी है। करीब 23 दलों ने बैठक में भागीदारी दिखाई। संख्या थोड़ी कम जरूर हुई है, लेकिन विपक्ष का दावा है कि एकजुटता बरकरार है। कौन आया, कौन गया, कौन साथ, कौन दूर, इंडिया गठबंधन की नई तस्वीर क्या कहती है, इस पर बहुत सारे सवाल अभी चल रहे हैं। इंडिया गठबंधन की तरफ से 2029 की लड़ाई का रोड मैप अभी से तैयार किया जा रहा है। इंडिया गठबंधन के सभी दल प्रत्येक 2 माह में बैठक करेंगे। अगली बैठक अगस्त माह में हैदराबाद में आयोजित की जाएगी। 5वां मानसून सत्र के दौरान संसदीय समन्वय जारी रहेगा और प्रतिदिन प्रातःकाल माननीय
नेता प्रतिपक्ष उनके कार्यालय में समन्वय बैठक आयोजित की जाएगी। दिल्ली की बैठक सिर्फ राजनीतिक आयोजन नहीं बल्कि विपक्ष के लिए अस्तित्व की लड़ाई का संकेत भी है। 26 दलों के सपने से शुरू हुआ इंडिया गठबंधन उतार चढ़ाव और बिखराव के दौर से गुजर चुका है, लेकिन अब एक बार फिर से विपक्ष एकजुटता दिखाने की कोशिश में है। अब सवाल यही है कि ये तस्वीर चुनावी जमीन पर भी दिखेगी उसी मजबूती के साथ जिस तरह के दावे किए जा रहे हैं, या फिर बातें सिर्फ मीटिंगों तक और कैमरों तक सीमित रह जाएगी। न्यूज डेस्क, खबर अभी तक।